दोस्तों, एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक अकेले ही सुपरस्टार माने जाते थे। कहा जाता था कि 11वें नंबर से ही आप किसी दूसरे हीरो का नाम ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी कहा जाता था कि अमिताभ की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। कुछ ऐसे एक्टर थे, कुछ ऐसे सितारे थे जिनसे वो घबराते थे कि कहीं वो उन्हें चुनौती ना दें। इसमें ख़ास तौर पर जो है विनोद खन्ना का नाम आता था और दोनों ने कुछ फिल्में भी साथ में की। उस वक्त इस तरह की खबरें आई कि अमिताभ ने जो है विनोद खन्ना के रोल कटवाए। लेकिन इस वीडियो में हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन ने जब अभिषेक बच्चन की फिल्म पर कैंची चलवाई। जी हाँ, उन्होंने अभिषेक बच्चन की जो डेब्यू फिल्म थी उसमें जो है कैंची चलवाई और अभिषेक के रोल को छोटा करवाया, फिल्म की लेंथ को छोटा कराया। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानते हैं। दरअसल अब जैसा कि आपको पता होगा, साल 2000 में अभिषेक बच्चन और करीना कपूर को डायरेक्टर जेपी दत्ता ने अपनी फिल्म में लॉन्च किया था और फिल्म थी रिफ्यूजी। अब यहाँ समस्या ये हुई कि जेपी दत्ता जैसी फिल्में बनाया करते थे, उनकी फिल्मों की लंबाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वो किसी की सुनते नहीं थे। आपने शायद नहीं देखी होगी, लेकिन मुझे याद है जब उन्होंने LOC कारगिल जब ये फिल्म बनाई थी तो उसकी लंबाई लगभग 4 घंटे 15 मिनट की थी और मैंने वो फिल्म जो है प्रेस शो में पूरी देखी थी, 4.25 घंटे की फिल्म। हालांकि जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो फिर इसको काट छाट कर जो है थोड़ा छोटा किया गया था, 3.5 घंटे के आसपास इसकी लेंथ लेके आई गई थी। मगर इस फिल्म की बात करें हम यहाँ पर जेपी दत्ता की रिफ्यूजी की, तो यही हुआ था। जेपी दत्ता का कहना था कि भाई हर फिल्म की एक लेंथ होती है, हर कहानी अपने तरह से चलती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती, तो इसलिए हम उसको काट छाँट कर ज़बरदस्ती छोटा नहीं कर सकते। उनका ये भी लॉजिक था कि भाई थिएटर में मेरी फिल्म के ज़्यादा शो चलें, ज़्यादा समोसा बिके, ज़्यादा पॉपकॉर्न बिके, इसके लिए मैं अपनी फिल्म को काट छाट के छोटा नहीं कर सकता हूँ, उसकी जो लेंथ है वो वही रहेगी। लेकिन जब ये फिल्म बनकर रेडी हुई रिफ्यूजी, लोगों ने देखी, उनकी टीम ने देखी, तो सबका ये मानना था कि ये जो फिल्म उन्होंने 3 घंटे 49 मिनट की बनाई है, इसको काटा जाना चाहिए, लेंथ ज़्यादा हो रही है, 3.25 घंटे से ज़्यादा जा रही है। और फिर उसके बाद में डेब्यू हो रहा था अभिषेक बच्चन का, करीना कपूर का, तो लोगों को ये भी था कि नए चेहरों को देखने के लिए दर्शक सिनेमा घर में उतना रुकेगा कि नहीं रुकेगा, वो होल्ड कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जेपी दत्ता इस बात के लिए राजी नहीं थे कि भाई इस फिल्म की लेंथ में किसी तरह की कमी की जाए। ऐसे समय में फिर अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। जेपी दत्ता साहब की टीम के कुछ लोग उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब तो मानने को राजी नहीं है और हमें लगता है कि फिल्म को थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो अमिताभ ने जब फिल्म देखी तो उन्होंने जेपी दत्ता साहब से बात की और कहा कि इसको हमें कुछ छोटा करना चाहिए, फिल्म की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जेपी दत्ता अपने तर्क पर अड़े रहे कि भाई मैं नहीं मानता इस बात को। फिर अमिताभ ने उन्हें समझाया और फिर जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बुलाकर ये फिल्म दिखाई गई। अमिताभ ने उनसे भी बातचीत की और फिर सब मिलकर जब एक दबाव बनाया सब ने मिलकर, तो फिर जेपी दत्ता थोड़े झुके और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस फिल्म को जो कि 3.25 घंटे से ज़्यादा लंबी है, इसकी लंबाई कुछ काटी जाए और तब जाके इस फिल्म की लंबाई 19 मिनट कम की गई। तो इस तरह से अमिताभ जो है, आप चाहे उनका असर कहिए या जो भी चीज़ें कहिए, उनके दबाव में इस फिल्म में काट छाँट हुई, 19 मिनट इसे छोटा किया गया, ये 3.5 घंटे की हो गई। और ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने एक टीवी इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने खुद ही बताया था कि किस तरह से उन्हें जो है अभिषेक की डेब्यू फिल्म की लेंथ जो है वो कम करानी पड़ी थी, उनके रोल पर कैंची चलवानी पड़ी थी। खास बात यह है कि ये फिल्म जो बनी, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। आप सोचिए, उस ज़माने में ये आज के जैसा मामला नहीं था कि एक्टर को पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई मिल जाएगी। डायरेक्टर जो कहानी उसके दिमाग में होती थी, ज़्यादातर यही होता था कि जो कहानी होती थी वो सेट पर जाता था और एक्टर्स को बताता था आपको ये काम करना है। वहीं एक डायलॉग राइटर होता था, वो अपना डायलॉग लिख देता था उस समय और काम चल जाता था। तो ये बगैर स्क्रिप्ट के इस तरह जो है रिफ्यूजी बनाई गई। अभिषेक को नहीं पता था, करीना को नहीं पता था कि ये फिल्म कैसी बनने जा रही है, उनके रोल क्या हैं, कैसा शेप लेगी ये फिल्म। मगर ये फिल्म जो है शूट हुई, बनी और हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये एवरेज साबित हुई थी। जो इसका बजट था वो इस फिल्म ने निकाल लिया था, अच्छी बात यही है। लेकिन ठीक है, इस फिल्म से जो है अभिषेक बच्चन को एक पहचान मिली, उधर करीना कपूर को भी पहचान मिली। इसमें एक दो चीज़ें और हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग, जो आपको जानना चाहिए। जेपी दत्ता ने पहले ये फिल्म जो है वो अभिषेक बच्चन के साथ बनाने से पहले अभिषेक को लेकर एक दूसरी फिल्म बनाने की योजना बनाई थी और वो फिल्म थी आखिरी मुगल। आखिरी मुगल जो है
बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़ल साम्राज्य के आखिरी सम्राट थे, उनकी कहानी थी। तो उनकी और उनके बेटों की कहानी थी, ये बताया जाता है। हालांकि उन्होंने कभी इसे साफ नहीं किया क्या कहानी थी। और इस फिल्म से जो है अभिषेक बच्चन को डेब्यू करना था, लेकिन जो भी कारण रहे हों इस फिल्म को फिर रोक दिया गया। और जब फिर ये बात हुई बच्चन परिवार की तरफ से, ठीक है किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की जाती है, तब जेपी दत्ता ने उनसे कहा कि नहीं आप रोके रहिए भाई, मैं जो है इस अभिषेक को लॉन्च करूंगा और निश्चित रूप से जो है उनको अच्छा डेब्यू मिलेगा। तो बच्चन परिवार और उनकी दोस्ती थी, बच्चन रुके रहे उनके लिए। लेकिन 1 साल ज्यों कि त्यों गुजर गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अभिषेक जो है वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे कि भाई क्या करूं, मतलब साल भर से खाली बैठा हूं, शुरुआत करनी है एज एन एक्टर। लेकिन उन्होंने भरोसा जताया जेपी दत्ता पर। और फिर जेपी दत्ता ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं। बोले उसी समय जो है रणधीर कपूर का फ़ोन मेरे पास आया। रणधीर कपूर भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। और रणधीर कपूर जो हैं उन्होंने बताया करीना जो है वो ऋतिक रोशन के साथ लॉन्च होने वाली थी, कहो ना प्यार है मैं, लेकिन वो डेब्यू उनका रुक गया। तब रणधीर ने जेपी दत्ता से कहा कि यार मेरी बेटी को लॉन्च करना है, कुछ अच्छी फिल्म बनाओ, कोई अच्छी स्टोरी लेकर आओ। तो जब ये दोनों एक्टर्स मिल गए तो उन्होंने फिर इन दोनों को, क्योंकि दोनों उनके लिए फैमिली थी, बच्चन्स भी और कपूर्स भी, तब उन्होंने अंग्रेजी के राइटर के.एन. दारूवाला की एक कहानी थी, उसको लेकर जो है वो रिफ्यूजी की दिमाग में आइडिया तैयार किया कि एक रिफ्यूजी है जो लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराता है, फिर किस तरह से उसको जिन लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराता है उन्हीं में से एक फैमिली मिलती है, उसकी बेटी से जो है इस रिफ्यूजी को, उसका कैरेक्टर का नाम ही है रिफ्यूजी, तो यंग है वो, तो कैसे उस रिफ्यूजी को जिस फैमिली को बॉर्डर पार कराया है उसकी बेटी से प्यार हो जाता है, फिर क्या ड्रामा होता है, फिर कैसे वो बाद में वापस, जब क्योंकि पार तो करा ही चुका है लेकिन क्योंकि प्यार हो गया है, फिर कैसे वापस वो उस लड़की को लेकर आता है इंडिया, वो सारी। तो खैर फिल्म तो आपने देखी होगी मुझे लगता है, और अगर नहीं देखी हो तो आप अभिषेक बच्चन और करीना की डेब्यू फिल्म है, इसको देखिएगा। तो ये सारी कहानी फिर उन्होंने बुनी, और जैसे मैंने कहा कि स्क्रिप्ट नहीं थी तो वो बताते गए किस किस तरह से करना है, परफॉर्म करना है, क्या कहानी कैसे जाएगी। तो कच्छ के रण में, गुजरात में इस फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा शूट किया गया। तो इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग हुई। लेकिन जैसा मामला ये है कि लंबाई का, फिल्म बहुत लंबी हो गई। फाइनल शेप देने के बाद भी इस फिल्म की लंबाई जो थी 3 घंटे 49 मिनट थी। तो फिर किस तरह से, मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन को बीच में लाया गया, उन्होंने जो है फिल्म में काट छांट कराई। तो ये मामला है। तो फिल्मों में रोल की कटाई छटाई या फिल्म को छोटा करना तभी नहीं होता है जब कोई एक्टर जो है किसी दूसरे से घबराता है, डरता है, जलन रखता है। कई बार ये भी होता है कि फिल्म की लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको अगर आप नहीं कट करेंगे, छोटी नहीं करेंगे उसको, तो दर्शकों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो फिल्म दर्शकों को बांध पाएगी कि नहीं, ये भी सवाल पैदा होते हैं। तो आज का वीडियो हमने सोचा कुछ पीछे जाते हैं, कुछ नॉस्टैल्जिक होते हैं, कुछ बीते ज़माने की बात करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।